अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का समय, और वे हैं कि असावधानी में पड़े मुंह मोड़े हुए हैं। उनके पास जो ताजा नसीहत भी उनके रब की ओर से आती है, उसको तकल्लुफ से सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं। दिल उनके दूसरी ही चिंताओं में लीन हैं, और जालिम आपस में कानाफूसियां करते हैं कि ये व्यक्ति आखिर तुम जैसा एक इंसान ही तो है। फिर क्या तुम आंखों देखते जादू के फंदे में फंस जाओगे? रसूल ने कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और जमीन में की जाए। वो सुनता और जानता है। वे कहते हैं, बल्कि ये बिखरे स्वप्न हैं, बल्कि ये इसकी मन घड़त है, बल्कि ये व्यक्ति कवि है, नहीं तो ये लाए कोई निशानी। जिस तरह पुराने जमाने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे, हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने तबाह किया ईमान न लाई। अब क्या ये ईमान लाएंगे? और ए नबी, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था, जिन पर हम प्रकाशना यानी वही किया करते थे। तुम लोग अगर ज्ञान नहीं रखते तो किताब वालों से पूछ लो। उन रसूलों को हमने कोई ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वे खाते ना हों, और ना वे सदा जीने वाले थे। फिर देख लो कि आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए, और उन्हें और जिस जिस को हमने चाहा बचा लिया, और मर्यादाहीन लोगों को तबाह कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी ओर एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या तुम समझते नहीं हो? कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया, और उनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया। जब उनको हमारा अजाब महसूस हुआ तो लगे वहां से भागने। कहा गया, भागो नहीं, जाओ अपने उन्हीं घरों में और भोग विलास के सामानों में जिनमें तुम चैन कर रहे थे। शायद कि तुमसे पूछा जाए। कहने लगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, बेशक हम दोषी थे। और वे यही पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खलियान कर दिया। जिंदगी की एक चिंगारी तक उनमें न रही। हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के रूप में नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते, मगर हम तो असत्य पर सत्य की चोट लगाते हैं जो उसका सिर तोड़ देती है, और वो देखते देखते मिट जाता है। और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो। जमीन और आसमानों में जो कुछ भी है अल्लाह का है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वे ना अपनों को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से मुंह फेरते हैं और ना दुखी होते हैं। रात और दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए लौकिक पूज्य ऐसे हैं कि बेजान को जान डालकर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे पूज्य भी होते तो जमीन और आसमान दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाती। अतः पाक है अल्लाह सिंहासन का अधिकारी उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे उत्तरदायी नहीं, और सब उत्तरदायी हैं। क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे पूज्य बना लिए हैं? ए नबी, इनसे कहो कि लाओ अपना प्रमाण। ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे युग के लोगों के लिए नसीहत है, और वे किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर उनमें ज्यादातर लोग वास्तविकता से अपरिचित हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो भी रसूल भेजा है उसको यही प्रकाशना यानी वही की है कि मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है, अतः तुम लोग मेरी ही बंदगी करो।
ये कहते हैं रहमान संतान रखता है, पाक है अल्लाह। वे अर्थात फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें प्रतिष्ठित किया गया है, उसके सामने बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके आदेश को व्यवहार में लाते हैं। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो परिचित है। वे किसी की सिफारिश नहीं करते सिवाय उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वे उसके भय से डरते रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक इष्ट पूज्य हूं, तो उसे हम जहन्नम की सजा देंगे। हमारे यहां जालिमों का यही बदला है। क्या वे लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है विचार नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन परस्पर मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें अलग किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। क्या वे हमारे इस रचनाकार की कुशलता को नहीं मानते? और हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढुलक न जाए, और उसमें चौड़े विस्तृत रास्ते बना दिए, शायद कि लोग अपना मार्ग मालूम कर लें। और हमने आसमान को एक सुरक्षित छत बना दिया, मगर ये हैं कि ब्रह्मांड की निशानियों की ओर ध्यान नहीं देते। और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद की रचना की, सब एक एक कक्ष में तैर रहे हैं। और ए नबी, अमरता तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी है। अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें हमारी ही ओर पलटना है। ये सत्य को अस्वीकार करने वाले जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारी हंसी बना लेते हैं। कहते हैं, क्या ये है वो व्यक्ति जो तुम्हारे पूज्यों की चर्चा किया करता है? और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से इनकार करते हैं। इंसान उतावला पैदा हुआ है। अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूं, मुझसे जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं, आखिर ये धमकी पूरी कब होगी? अगर तुम सच्चे हो, क्या ही अच्छा होता अगर इन अधर्मियों को उस समय का कुछ ज्ञान होता, जबकि ना ये अपने मुंह आग से बचा सकेंगे और ना अपनी पीठें, और ना इनको कहीं से मदद पहुंचेगी। वो आफत अचानक आएगी और इन्हें इस तरह एकदम से दबोच लेगी कि ये न उसे टाल सकेंगे और ना इनको क्षण भर मोहलत ही मिल सकेगी। हंसी तुमसे पहले भी रसूलों की उड़ाई जा चुकी है, मगर उनकी हंसी उड़ाने वाले उसी चीज के फेर में आकर रहे जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। ऐ नबी, इनसे कहो, कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता हो? मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ये कुछ ऐसे ईश रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनका पक्ष लें? वे ना तो खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना ही हमारा समर्थन उनको प्राप्त है। असल बात यह है कि इन लोगों को और इनके बाप दादा को हम जिंदगी का सामान दिए चले गए, यहां तक कि इनको दिन लग गए, मगर क्या इन्हें दिखाई नहीं देता कि हम जमीन को विभिन्न दिशाओं से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या ये प्रभावी हो जाएंगे? इनसे कह दो कि मैं तो प्रकाशना यानी वही के आधार पर तुम्हें सावधान कर रहा हूं, मगर बहरे पुकार को सुना नहीं करते जबकि उन्हें सावधान किया जाए। और अगर तेरे रब का अजाब थोड़ा सा इन्हें छू जाए तो अभी चीख उठें कि हाय हमारा दुर्भाग्य, बेशक हम दोषी थे। कयामत के दिन हम ठीक ठीक तौलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी व्यक्ति पर कण भर जुल्म ना होगा। जिसका राई के दाने के बराबर भी कुछ किया धरा होगा वो हम सामने ला देंगे, और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। पहले हम मूसा और हारून को फुरकान यानी कसौटी
और रोशनी और याद दहानी प्रदान कर चुके हैं उन डर रखने वाले लोगों की भलाई के लिए जो बिना देखे अपने रब से डरें और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। और अब ये बरकत वाली याद दहानी हमने तुम्हारे लिए उतारी है, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो? उससे भी पहले हमने इब्राहीम को उसकी समझ प्रदान की थी और हम उसको खूब जानते थे। याद करो वो अवसर जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये मूर्तियां कैसी हैं जिनके तुम लोग आसक्त हो रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को उनकी उपासना करते पाया है। उसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने अपने वास्तविक विचार प्रस्तुत कर रहा है या मजाक करता है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि वास्तव में तुम्हारा रब वही है जो जमीन और आसमानों का रब और उनका पैदा करने वाला है। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूं और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में जरूर तुम्हारी मूर्तियों की खबर लूंगा। अतएव उसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर्फ उनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वे उसकी तरफ रुजू करें। उन्होंने आकर मूर्तियों की ये हालत देखी तो कहने लगे, हमारे देवताओं की ये दशा किसने कर दी? बड़ा ही कोई जालिम था वो। कुछ लोग बोले, हमने एक नवयुवक को इनकी चर्चा करते सुना था जिसका नाम इब्राहीम है। उन्होंने कहा, तो पकड़ लाओ उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें उसकी कैसी खबर ली जाती है। इब्राहीम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहीम, तूने हमारे देवताओं के साथ ये हरकत की है? उसने जवाब दिया, बल्कि ये सब कुछ इनके सरदार ने किया है, इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हों। ये सुनकर वे अपनी अंतरात्मा की ओर पलटे और अपने मन में कहने लगे, वास्तव में तुम खुद ही जालिम हो। मगर फिर उनकी मति पलट गई और बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों को पूज रहे हो जिन्हें न तुम्हें लाभ पहुंचाने की सामर्थ्य प्राप्त है न हानि? धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे उन देवताओं पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो। क्या तुम कुछ भी बुद्धि नहीं रखते? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और समर्थन करो अपने उपास्यों का अगर तुम्हें कुछ करना है। हमने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। वे चाहते थे कि इब्राहीम के साथ बुराई करें, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और हम उसे और लूत को बचाकर उस भूभाग की ओर निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं। और हमने उसे इसहाक प्रदान किया और याकूब इस पर बढ़ोत्तरी और हर एक को नेक बनाया। और हमने उनको इमाम यानी नायक बना दिया जो हमारे आदेश से मार्गदर्शन करते थे। और हमने उन्हें प्रकाशना के द्वारा नेक कामों का और नमाज कायम करने का और ज़कात देने का आदेश दिया और वे हमारे उपासक थे। और लूत को हमने तत्वदर्शिता और ज्ञान प्रदान किया और उसे उस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो गंदे कर्म करती थी। वास्तव में वो बड़ी ही बुरी अवज्ञाकारी कौम थी। और लूत को हमने अपनी दयालुता में दाखिल किया, वो अच्छे लोगों में से था। और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो जबकि इन सब से पहले उसने हमें पुकारा था, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को बड़ी पीड़ा से मुक्त किया। और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयतों को झुठला दिया था। वे बड़े बुरे लोग थे, अतः हमने उन सब को डुबो दिया। और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को प्रतिष्ठित किया।
याद करो वो अवसर जबकि वे दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें रात के समय दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थीं और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस समय हमने ठीक फैसला सुलेमान को समझा दिया। हालांकि तत्वदर्शिता और ज्ञान हमने दोनों ही को प्रदान किया था। दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और पक्षियों को वशीभूत कर दिया था, जो तस्बीह यानी गुणगान करते थे। इस कार्य के करने वाले हम ही थे और हमने उसको तुम्हारे फायदे के लिए कवच बनाने की कला सिखा दी थी, ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए। फिर क्या तुम कृतज्ञ हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज हवा को वशीभूत कर दिया था, जो उसके आदेश से उस भूभाग की ओर चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं। हम हर चीज का ज्ञान रखने वाले थे। और शैतानों में से हमने ऐसे बहुतों को उसका अधीन बना दिया था, जो उसके लिए डुबकियां लगाते और इसके सिवा दूसरे काम करते थे। उन सब की निगरानी करने वाले हम ही थे। और यही समझ और तत्वदर्शिता एवं ज्ञान की नेमत हमने अय्यूब को दी थी। याद करो जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे रोग लग गया है और तू सबसे बढ़कर दयावान है। हमने उसकी दुआ को कबूल किया और जो कष्ट उसे था उसे दूर किया, और सिर्फ उसके परिवार के लोग ही उसको नहीं दिए, बल्कि उनके साथ उतने ही और भी दिए, अपनी विशेष दयालुता के रूप में, और इसलिए कि ये एक शिक्षा हो उपासकों के लिए। और यही नेमत इस्माइल और इद्रीस और जुल्किफ्ल को दी कि ये सब सब्र करने वाले लोग थे, और उनको हमने अपनी दयालुता में दाखिल किया कि वे नेक लोगों में से थे। और मछली वाले को भी हमने कृपा पात्र बनाया। याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि हम इस पर पकड़ न करेंगे। अंत में उसने अंधेरों में से पुकारा, नहीं है कोई ईश मगर तू, पाक है तेरी हस्ती, बेशक मैं दोषी हूं। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसे छुटकारा दिया। और इसी तरह हम ईमान वालों को बचा लिया करते हैं। और जकरिया को जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि ऐ पालनहार, मुझे अकेला न छोड़, और सबसे अच्छा वारिस तो तू ही है। अतः हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया प्रदान किया और उसकी बीवी को उसके लिए ठीक कर दिया। ये लोग भले कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें चाहत और डर के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके हुए थे। और वो औरत जिसने अपने सतीत्व की रक्षा की थी, हमने उसके भीतर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। ये तुम्हारा समुदाय यानी उम्मत वास्तव में एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूं, अतः तुम मेरी बंदगी करो। मगर ये लोगों की कारस्तानी है कि उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सबको हमारी ही ओर पलटना है। फिर जो अच्छे कर्म करेगा इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, तो उसके काम की उपेक्षा न होगी और उसे हम लिख रहे हैं। और संभव नहीं है कि जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया हो वो फिर पलट सके। यहां तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर ऊंचाई से वे निकल पड़ेंगे और सच्चे वादे के पूरा होने का समय करीब आ लगेगा, तो सहसा उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जिन्होंने इनकार किया था। कहेंगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम दोषी थे। बेशक तुम और तुम्हारे ये आराध्य जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो जहन्नम का ईंधन हैं, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वास्तव में ईश्वर होते तो वहां न जाते। अब
सबको हमेशा उसी में रहना है, वहां वे फुंकार मारेंगे और हालत ये होगी कि उसमें कान पड़ी आवाज न सुनाई देगी। रहे वे लोग जिनके लिए हमारी ओर से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा, तो वे यकीनन उससे दूर रखे जाएंगे, उसकी सरसराहट तक न सुनेंगे और वे हमेशा हमेशा अपनी मनभाती चीजों के बीच रहेंगे। वो बेहद घबराहट का समय उनको तनिक परेशान न करेगा और फरिश्ते बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे कि ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो दिन जबकि आसमान को हम यूं लपेट कर रख देंगे जैसे पंजी में पन्ने लपेट दिए जाते हैं। जिस तरह पहले हमने सृष्टि का आरंभ किया था, उसी तरह हम फिर उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ये एक वादा है हमारे जिम्मे और ये काम हमें हर हाल में करना है। और ज़बूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के उत्तराधिकारी हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ा संदेश है उपासना करने वाले लोगों के लिए। ऐ नबी, हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए दयालुता बनाकर भेजा है। उनसे कहो, मेरे पास जो प्रकाशना यानी वही आती है वो ये है कि तुम्हारा पूज्य सिर्फ एक पूज्य है, फिर क्या तुम आज्ञाकारी होते हो? अगर वे मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने खुल्लम खुल्ला तुमको सावधान कर दिया है। अब ये मैं नहीं जानता कि वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर। अल्लाह वे बातें भी जानता है जो ऊंची आवाज में कही जाती हैं और वो भी जो तुम छिपा कर करते हो। मैं तो ये समझता हूं कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और तुम्हें एक विशेष समय तक के लिए मजे करने का मौका दिया जा रहा है। आखिरकार रसूल ने कहा कि ऐ मेरे रब, हक के साथ फैसला कर दे और लोगों, तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में हमारा करुणामय रब ही हमारे लिए मदद का सहारा है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। लोगों, अपने रब के गजब यानी प्रकोप से बचो। वास्तविकता ये है कि कयामत का भूकंप बड़ी भयंकर चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हर गर्भवती का गर्भ गिर जाएगा और लोग तुम्हें मदहोश दिखेंगे, हालांकि वे नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा कठोर होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के बिना अल्लाह के बारे में विवाद करते हैं और हर सरकश शैतान का अनुसरण करने लगते हैं, हालांकि उसके तो भाग्य में ये लिखा है कि जो उसको मित्र बनाएगा उसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और जहन्नम के अजाब का मार्ग दिखाएगा। लोगों, अगर तुम्हें मौत के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर वीर्य से, फिर खून के लोथड़े से, फिर मांस की बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर सच्चाई स्पष्ट करें। हम जिस वीर्य को चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशयों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे के रूप में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हारा पालन पोषण करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई निकृष्टतम आयु की ओर फेर दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर पानी बरसाया कि यकायक वो फबक उठी और फूल गई और उसने हर तरह की सुदृश्य वनस्पतियां उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह ही सत्य है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। और ये इस बात का प्रमाण है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और अल्लाह जरूर
उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। कुछ और लोग ऐसे हैं जो किसी ज्ञान और मार्गदर्शन और प्रकाश प्रदान करने वाली किताब के बिना गर्दन अकड़ाए हुए अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के मार्ग से भटका दें। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन उसको हम आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो भविष्य जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो संतुष्ट हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है खुला घाटा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। ये है पथभ्रष्टता की चरम सीमा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके फायदे से ज्यादा करीब है। अत्यंत बुरा है उसका संरक्षक और अत्यंत बुरा है उसका साथी। इसके विपरीत अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। जो व्यक्ति ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मदद ना करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के द्वारा आसमान तक पहुंचकर छेद करे, फिर देख ले कि क्या उसका उपाय किसी ऐसी चीज को रद्द कर सकता है जो उसको अप्रिय है। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को उतारा है और मार्ग अल्लाह जिसे चाहता है दिखाता है। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी और ईसाई और मजूस और जिन लोगों ने अल्लाह का साझी ठहराया, इन सब के बीच अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सजदे में हैं वे सब जो आसमानों में हैं और जो धरती में हैं, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वे लोग भी जो अजाब के अधिकारी हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह तुच्छ और रुस्वा कर दे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। ये दो फरीक यानी विवादी हैं जिनके बीच अपने रब के विषय में झगड़ा है। इनमें से वे लोग जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार किया, उनके लिए आग के वस्त्र काटे जा चुके हैं। उनके सिरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के भीतर के भाग तक गल जाएंगे। और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज यानी गदाएं होंगे। जब कभी वे घबराकर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में ढकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। दूसरी ओर जो लोग ईमान वाले हुए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों और मोतियों से आभूषित किए जाएंगे और उनके वस्त्र रेशम के होंगे। उनको निर्मल यानी पाक बात स्वीकार करने का निर्देश प्रदान किया गया और उन्हें प्रशंसनीय गुणों से विभूषित अल्लाह का मार्ग दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया और जो आज अल्लाह के मार्ग से रोक रहे हैं और उस प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम के दर्शन में बाधक हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वालों के अधिकार बराबर हैं, उनकी नीति यकीनन सजा के योग्य है। उस प्रतिष्ठित मस्जिद में जो भी सच्चाई से हटकर जुल्म की नीति अपनाएगा उसे हम दुखद यातना का मजा चखाएंगे। याद करो वो समय
जबकि हमने इब्राहीम के लिए इस घर यानी काबा की जगह मुकर्रर की थी इस आदेश के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को साझी ना ठहराओ और मेरे घर को परिक्रमा यानी तवाफ करने वालों और खड़े होने यानी कयाम और झुकने यानी रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए सामान्य रूप में घोषणा कर दो कि वे तुम्हारे पास हर दूरवर्ती स्थान से पैदल और ऊंटों पर सवार होकर आएं, ताकि वे लाभ देखें जो यहां उनके लिए रखे गए हैं और कुछ निश्चित दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें प्रदान किए हैं, खुद भी खाएं और तंगदस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस प्राचीन घर की परिक्रमा करें। ये था काबा के निर्माण का उद्देश्य। और जो कोई अल्लाह की निर्धारित पाबंदियों का आदर करे तो ये उसके रब की दृष्टि में खुद उसी के लिए अच्छा है। और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल यानी वैध किए गए सिवाय उन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। अतः मूर्तियों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, एकाग्रचित्त होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को साझी ना ठहराओ। और जो कोई अल्लाह के साथ साझी ठहराए तो मानो वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे पक्षी उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसे स्थान पर ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के निश्चित किए हुए निशानों का आदर करे तो ये दिलों की धर्म परायणता यानी तकवा से है। तुम्हें एक निश्चित समय तक उन कुर्बानी के जानवरों से लाभ उठाने का हक है। फिर उनके कुर्बान करने का स्थान उसी प्राचीन घर के पास है। हर समुदाय के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका निर्धारित कर दिया है ताकि उस समुदाय के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको प्रदान किए हैं। इन विभिन्न तरीकों के पीछे उद्देश्य एक ही है। अतः तुम्हारा पूज्य प्रभु एक ही पूज्य प्रभु है और उसी के तुम आज्ञाकारी बनो। और ए नबी, खुशखबरी दे दो विनम्रता की नीति अपनाने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह की चर्चा सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं। जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों यानी शाइर में शामिल किया है। तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं, तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो संतोष किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी जरूरत पेश करें। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए वशीभूत किया है ताकि तुम कृतज्ञता दिखाओ। न उनके मांस अल्लाह को पहुंचते हैं न खून, मगर उसे तुम्हारी धर्म निष्ठा पहुंचती है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह वशीभूत किया है ताकि उसके प्रदान किए हुए पथ प्रदर्शन पर तुम उसकी बड़ाई व्यक्त करो। और ए नबी, खुशखबरी दे दो अच्छे से अच्छा कर्म करने वालों को। यकीनन अल्लाह प्रतिरक्षा करता है उन लोगों की ओर से जो ईमान लाए हैं। निश्चय ही अल्लाह किसी विश्वासघाती कृतघ्न को पसंद नहीं करता। अनुमति दी गई उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वे उत्पीड़ित हैं और अल्लाह को यकीनन उनकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त है। ये वे लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए सिर्फ इस कसूर पर कि वे कहते थे हमारा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाता न रहे तो खानकाहें
और गिरजा और उपासना गृह और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का अधिकता से नाम लिया जाता है, सब ढा दी जाएं। अल्लाह जरूर उन लोगों की सहायता करेगा जो उसकी सहायता करेंगे। अल्लाह बड़ा बलवान और प्रभुत्वशाली है। ये वे लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में सत्ता प्रदान करें तो वे नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे, और सब मामलों का परिणाम अल्लाह के हाथ में है। ए नबी, अगर वे इनकार करने वाले तुम्हें झुठलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम और मदियन वाले भी झुठला चुके हैं, और मूसा भी झुठलाए जा चुके हैं। इन सब सत्य के इनकार करने वालों को मैंने पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। अब देख लो कि मेरी सजा कैसी थी। कितनी ही अपराधी बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया है, और आज वे अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही महल खंडहर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इनके दिल समझने वाले या इनके कान सुनने वाले होते? वास्तविकता ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, मगर वे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, मगर तेरे रब के यहां का एक दिन तुम्हारी गणना के 1000 वर्ष के बराबर हुआ करता है। कितनी ही बस्तियां हैं जो जालिम थीं, मैंने उनको पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया, और सबको वापस तो मेरे ही पास आना है। ऐ नबी, कह दो कि लोगो, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो व्यक्ति हूं जो बुरा समय आने से पहले साफ साफ सावधान करने वाला हो। फिर जो ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनके लिए माफी है और सम्मान पूर्ण आजीविका। और जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वे दोज़ख के यार हैं। और ऐ नबी, तुमसे पहले हमने न कोई रसूल ऐसा भेजा है, न नबी जिसके साथ ये मामला न पेश आया हो कि जब उसने कामना की, शैतान ने उसकी कामना में रुकावट खड़ी की। इस तरह जो कुछ भी शैतान रुकावट डालता है, अल्लाह उनको मिटा देता है और अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है। अल्लाह सर्वज्ञ है और तत्वदर्शी। वो इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को आजमाइश बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों को मुनाफिकत का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। वास्तविकता ये है कि ये जालिम लोग दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए हैं, और ज्ञान जिन्हें मिला है वे लोग जान लें कि ये सत्य है तेरे रब की ओर से, और वे इस पर ईमान ले आएं और उनके दिल इसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा मार्ग दिखा देता है। इनकार करने वाले तो इसकी ओर से शक ही में पड़े रहेंगे, यहां तक कि या तो उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक अशुभ दिन का अजाब अवतरित हो जाए। उस दिन बादशाही अल्लाह की होगी और वो उनके बीच निर्णय कर देगा। जो ईमान रखने वाले और अच्छे कर्म करने वाले होंगे वे नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे, और जिन्होंने इनकार किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा उनके लिए अपमानजनक अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा फिर मारे गए या मर गए, अल्लाह उन्हें अच्छी रोजी देगा, और यकीनन अल्लाह ही उत्तम दाता है। वो उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वे खुश हो जाएंगे। बेशक अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। ये तो है उनका परिणाम, और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज्यादती भी की गई हो
तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला यानी छोड़ देने वाला है। ये इसलिए कि रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है और वो सुनता और देखता है। ये इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और वे सब असत्य हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, और अल्लाह ही उच्च और महान है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और उसके द्वारा जमीन में हरियाली हो जाती है। वास्तविकता ये है कि वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। बेशक वही निरपेक्ष और प्रशंसा के योग्य है। क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए वशीभूत कर रखा है जो जमीन में है, और उसी ने नौका को नियम का पाबंद बनाया है कि वो उसके आदेश से समुद्र में चलती है, और वही आसमान को इस तरह थामे हुए है कि उसकी अनुमति के बिना वो जमीन पर नहीं गिर सकता। वस्तु स्थिति ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा करुणामय और दयावान है। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी प्रदान की है, वही तुमको मौत देता है और वही फिर तुमको जिंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा ही सत्य से मुंह फेरने वाला है। हर उम्मत के लिए हमने बंदगी की एक रीति निर्धारित की है जिसका वो पालन करती है। अतः ए नबी, वे इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें। तुम अपने रब की ओर बुलाओ, यकीनन तुम सीधे मार्ग पर हो। और अगर वे तुमसे झगड़ें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे बीच उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें तुम विभेद करते रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के ज्ञान में है। सब कुछ एक किताब में अंकित है। अल्लाह के लिए ये कुछ भी कठिन नहीं है। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी बंदगी कर रहे हैं जिनके लिए न तो उसने कोई प्रमाण उतारा है और न ये खुद उनके बारे में कोई ज्ञान रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि सत्य को अस्वीकार करने वाले लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अभी वे उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। इनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें कि इससे बुरी चीज क्या है? आग। अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक में कर रखा है जो सत्य के स्वीकार से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल दी जाती है, ध्यान से सुनो। जिन पूज्यों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वे भी कमजोर। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। वस्तु स्थिति ये है कि बलवान और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। वास्तविकता ये है कि अल्लाह अपने आदेशों को भेजने के लिए फरिश्तों में से भी संदेशवाहक चुनता है और इंसानों में से भी। वो सुनता और देखता है। जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो परिचित है, और सभी मामले उसी की तरफ रुजू होते हैं। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह के आगे झुको और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और अच्छा कर्म करो। इसी से उम्मीद की जा सकती है कि तुमको सफलता प्राप्त हो। अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है।
उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और धर्म में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम के पंथ पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इसी कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह। अतः नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से जुड़ जाओ। वो है तुम्हारा संरक्षक, बहुत ही अच्छा है वो संरक्षक और बहुत ही अच्छा है वो सहायक।